और बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक पंचतंत्र की नई कहानी लेके आई हूँ। बंदर और लकड़ी का खूंटा। किसी शहर में बहुत दिनों पुरानी बात है, एक मंदिर का निर्माण चल रहा था। उसमें बहुत सारी लकड़ी का काम होना था। तो वहां पे खूब सारे लट्ठे चारों तरफ फैले हुए थे और मजदूर लोग उस लकड़ी के पे काम कर रहे थे। उन्हीं लकड़ियों में से एक लकड़ी के तने पे एक मजदूर आरी से उसको दो भागों में चीर रहा था। वो अभी अपनी लकड़ी पे अपनी आरी चला ही रहा था। आधी तो वो लकड़ी कट गई थी, लेकिन थोड़ी सी बाकी रह गई थी। तभी उसके और मजदूर साथियों ने कहा कि सुनो, चलो हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, अभी तो भोजन का समय हो गया। उसने अपने साथियों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आता हूँ, मैं तब तक इसको पूरी तरह से काट लूँ। उसके साथियों ने कहा कि नहीं नहीं, सब संग में खाना खा लो और फिर आराम से काटते रहना। अपने साथियों की बात सुन के मजदूर ने सोचा कि चलो मैं उठ जाता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ। उठते वक्त उसने एक बड़ा सा कीला आधी चिरी लकड़ी के बीच में फंसा दिया, ताकि जब वो फिर से आए तो उसको उसमें आरी डालने में आसानी रहे। लकड़ी का कीला वो वहां पे उसमें फंसा के वो उठ के अपने साथियों के साथ चला गया। आसपास पेड़ थे और पेड़ पे कई बंदर रहते थे। वो बंदर अक्सर नीचे आके खेलते थे और जब वो देखते यहाँ कोई मजदूर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, तब वो जरूर आते। उस दिन भी ऐसा हुआ। जब सब मजदूर लोग खाना खाने गए थे तो वो सारे बंदर आए और वो उन्हीं लकड़ी के लट्ठों पर खेलने लगे। थोड़ी देर में सब खेल के अपने पेड़ों पे चले गए, लेकिन उनमें से एक छोटा सा बंदर का बच्चा वहीं रह गया। उसकी निगाह उस आधी कटी लकड़ी की फाड़ चीरे पे जो एक कील लगी थी उस पे अटक गई। उस कील को पकड़ के, वो कील बड़ी सी थी, उससे वो खेलने लगा। खेल खेल में उसको लगा कि मैं इस कील को उखाड़ लेता हूँ, लेकिन वो कील को उखाड़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो कील बड़ी गहरे से टाइट लगी हुई थी। बंदर का बच्चा तो बंदर का बच्चा, वो जुट गया और उसने पूरी जान लड़ा दी कि मैं किसी तरह इस कील को निकाल लूं। वो किसी भी तरह निकाल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वो कील हल्की सी हिली। बंदर का बच्चा बहुत खुश हो गया। उसको लगा कि अरे वाह, मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ, मैंने इस कील को हिला दिया। फिर वो इस उस कील को और जोर जोर से हिलाने लगा। आखिरकार वो कील निकल आई और कील निकलने के चक्कर में ये हो गया कि जो वो बीच में चिरा हुआ था ना, खुली हुई थी लकड़ी बीच में से, उसमें उसकी पूंछ फंस गई। अब जब वो जैसे ही उसकी पूंछ फंस गई तो उसको दर्द हुआ, तो वो चीखा बड़ी जोर से। चीखने से तो क्या ही होता, उसने पूरी जान लड़ा दी किसी तरह की मेरी पूंछ निकल जाए। लेकिन उसकी पूंछ कैसे निकलती, नहीं निकल पा रही थी। थोड़ी देर में वो इसी परेशानी में लगा हुआ था, अपनी पूंछ को निकालने की कोशिश कर रहा था, तो उसने देखा सामने से सब मजदूर वापस लौट रहे हैं काम पर। अब बंदर का बच्चा तो डर गया। तब उसने पूरी जान लड़ा के जोर से अपनी पूंछ खींची। इसी चक्कर में उसकी थोड़ी सी पूंछ का अगला भाग उस पेड़ के तने के अंदर जो चीर थी उसी में फंस के टूट गया। अब वो दर्द से बिलबिलाता बिलबिलाता अपने संगी साथियों की ओर भागा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है ना? आप बताइए क्या मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है, मैं बताती हूँ, कि हमें किसी का सामान नहीं छूना चाहिए और जो चीज़ हमें आती ना हो उसमें तो हमें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर वो बंदर का बच्चा खेल के चुप्पे से चला जाता तो उसकी पूंछ घायल नहीं होती, लेकिन उसने उस मजदूर के काम में, जो उसने कील फंसाई थी, उसमें अपना दखल किया, तो देखिए उसका क्या परिणाम हुआ। बस मैं फिर तुम लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।